जिंदगी के रंग हजार और तेरा प्यार, दोनों इस तरह मिले के बात बन गई। जिंदगी के रंग गीतों के संग प्रोग्राम में दोस्तों आपका स्वागत है। आइए आपको मिलवाते हैं हमारे आपके जैसे सज्जनों और महिलाओं से, जिनकी बातें सुनकर, जिनसे बातचीत करके आपको बड़ा मजा आएगा और उन्हीं के पसंद के गीत भी हम इस प्रोग्राम में सुनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को। दोनों इस तरह मिले के बात बन गई, हर खुशी सिमट के तेरा साथ बन गई। नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम जिंदगी के रंग गीतों के संग। दोस्तों, आज का रंग है टैरो की सतरंगी दुनिया और मैं आपका दोस्त आलोक कुमार आपसे मुखातिब हूं। आज हमारे साथ हैं सुरभि चंद्रा, जो टैरो कम्युनिटी में चंद्रा के नाम से जानी जाती हैं। चंद्रा को टेलेटेल टैरो के नाम से भी जाना जाता है। फैशन और अपैरल इंडस्ट्री में 18 साल बिताने के बाद इन्होंने अपनी कॉलिंग पाई टैरो, रेकी और क्रिस्टल की दुनिया में। पिछले एक दशक से ज्यादा समय से चंद्रा ने न सिर्फ नेबुला जैसे अंतरराष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर रीड किया, बल्कि अपने क्लाइंट्स के लिए 1-to-1 सेशन भी करती हैं। उनकी रीडिंग्स सिर्फ टैरो तक सीमित नहीं है, बल्कि वो लोगों को हीलिंग की समग्र गाइडेंस देती हैं। सोशल मीडिया पर भी चंद्रा अपने कंटेंट के जरिए न सिर्फ टैरो को सिंप्लीफाई करती हैं, बल्कि उसके आसपास फैली मिथ और फियर्स को भी दूर करने की कोशिश करती हैं। दोस्तों, आज की बातचीत का मकसद भी यही है कि हम टैरो को थोड़ा समझें, थोड़ा महसूस करें और शायद थोड़ा खुद को भी पहचानें। चंद्रा जी नमस्कार, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आलोक जी, इंट्रोडक्शन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और आपके सभी श्रोताओं को भी मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं इस अवसर के लिए आपकी बहुत आभारी हूँ और इस बातचीत के जरिए अपने छोटे से सफर और अनुभव को थोड़ा बहुत आपसे साझा करने की उम्मीद रखती हूँ। जी बहुत बढ़िया। चंद्रा जी, आपकी जर्नी वाकई दिलचस्प रही, फैशन इंडस्ट्री से लेके टैरो तक। हमारे लिसनर्स के लिए अगर आप शुरुआत से बताएं, ये रास्ता किस तरह से बना? सच बताऊं तो आलोक जी, ये रास्ता कोई प्लान के तहत नहीं था, कह सकते एक डिवाइन टाइमिंग और इंटरवेंशन रहा। हालांकि बीच शुरू से ही थे। मैं हमेशा से एक मेरिटोरियस स्टूडेंट थी और पढ़ाई की तरफ मेरा काफी रुझान था, लेकिन ये सिर्फ एकेडमिक्स तक सीमित नहीं था। क्या है कि बचपन से मेरी क्यूरियोसिटी और क्रिएटिविटी के साथ साथ जो मेरा इंटरेस्ट था वो स्पिरिचुअलिटी, एसोटेरिक स्टडीज या मिस्टिकल सब्जेक्ट्स, जहां मेरे दोस्त कॉस्मिक और कार्टून्स की दुनिया को प्रेफर करते थे, मैं कीरो और लिंडा गुडमैन की दुनिया में खोई रहती थी। जी जी। तो क्या हुआ कि जब करियर चॉइस की बात आई तो एक टॉपर और साइंस स्टूडेंट होने के बावजूद भी मैंने डॉक्टर और इंजीनियर ना बनना चुनकर अपने क्रिएटिव इंक्लिनेशन को फॉलो किया। और जैसे कि आपने अपने इंट्रोडक्शन में बताया कि पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद मैंने फैशन और अपैरल की इंडस्ट्री में कदम रखा और 18 साल तक फैशन डिजाइनर और मर्चेंडाइजर के तौर पे काम किया। तो जो नामी गिरामी इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं उनके लिए मैंने काम किया और इस दौरान मुझे दुनिया भर में ट्रैवलिंग करने का भी मौका मिला। लेकिन ये सिर्फ मेरे लिए आप कह सकते हैं कि काम ही नहीं था, लेकिन अलग अलग कल्चर्स और पर्सपेक्टिव को समझने का, सीखने का, अनुभव करने का एक मौका था। और शायद उस वक्त मुझे महसूस नहीं हुआ, लेकिन ये जो एक्सपोजर और ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग या नेटवर्किंग जो है वो आज मेरे करंट पाथ में, जो कि लाइफ कोचिंग और हीलिंग वाला जो पर्पस है, कॉलिंग है, उस जर्नी का एक अहम हिस्सा बन गया, एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बन गई। तो यही दिलचस्प रहा इस पूरे प्रकरण में। एक अंधेरा लाख सितारे, एक निराशा लाख सहारे, सबसे बड़ी सौगात है जीवन, नादा है जो जीवन से हारे। एक अंधेरा लाख सितारे,
एक निराशा लाख सहारे, सबसे बड़ी सौगात है जीवन, नादां है जो जीवन से हारे। एक अंधेरा लाख सितारे। दुनिया की ये बगिया ऐसी, जितने कांटे फूल भी उतने। दुनिया की ये बगिया ऐसी, जितने कांटे फूल भी उतने। दामन में खुद आ जाएंगे, जिनकी तरफ तू हाथ पसारे। एक अंधेरा लाख सितारे। तो देखिए, जो उस जमाने में बच्चे कुछ और तरह की किताबें पढ़ते हैं और आप कीरो और लिंडा गुडमैन पढ़ती थी। लिंडा गुडमैन से हम लोगों का भी बड़ा जुड़ाव रहा है। हम मैं जब पिलानी में पढ़ता था तो बड़ा उसको पढ़ के लोगों को इम्प्रेस करने की कोशिश किया करते थे हम। हाँ, मैंने भी शुरुआत यहीं से करी थी, लेकिन वैसे थोड़ा इम्प्रेस करने से आगे चली गई मैं। चलिए तो चलिए, तो स्पिरिचुअलिटी में रुझान बचपन से था, लेकिन आपने फैशन के कैरियर को चुना। ये शिफ्ट किस तरह से हुआ? आलोक जी, जैसा कि मैंने कहा, ये शिफ्ट कभी ड्रामेटिक नहीं था, बल्कि एक ऑर्गेनिक ग्रोथ थी। जो साइंस और सटल क्यूज थे, उन्होंने अपनी मेरी कॉलिंग की तरफ मुझे गाइड किया। एज आई सेड कि डिवाइन टाइमिंग और इंटरवेंशन ने भी अहम भूमिका निभाई। कहते हैं ना, एक दरवाजा बंद हुआ तो दूसरा खुला, और उसी दौरान मैंने आपको जान के आश्चर्य होगा, लेकिन मैंने 2 दशकों तक एक बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी एज अ लाइफ कोच एंड काउंसलर काम किया। अच्छा। जी, और ये जो एक तरीके से जो लाइफ फिलॉसफी है, वो आज मेरे काम में मेरी मदद करती है। तो एक वो बोलते ना, ऑन जॉब ट्रेनिंग की तरीके से ये सफर रहा, और एक के बाद एक कड़ी जुड़ती रही, और आज मैं आपके सामने हूँ। तो यही विस्पर आपको आखिरकार टैरो तक लेकर आई है? या यही विस्पर जो है, एक तरीके से मेरे अंदर की आवाज जो बन गई, जिसको मैं आई कुड नॉट इग्नोर एनी लॉन्गर, जो आपने बहुत अच्छे ब्यूटीफुली बोला उसको। और मेरा टैरो से जुड़ना एक नेचुरल प्रोग्रेशन का हिस्सा रहा। सही समय पर सही जगह पर टैरो ने मुझे ढूंढा और मैंने टैरो को पाया, और तभी से एक नेवर एंडिंग लव अफेयर बन गया है। और इनफैक्ट जो एक चीज मैं बार बार बोलती हूँ, और जो वो ये है कि जापानीज कल्चर में एक शब्द होता है इकिगाई, जो सिर्फ एक शब्द नहीं, एक लाइफ फिलॉसफी है, जिसका मतलब होता है कि आप अपने हॉबी को अपना प्रोफेशन बना ले। और इसी सेंस में टैरो से मेरा परिचय हुआ, जो कि मेरा इकिगाई बना। और जो टाइमिंग की आप बात कर रहे हैं, वो ये है कि पैंडेमिक के बाद मुझे एक परफेक्ट समय मिला ना, जिसको मैं अपने कॉर्पोरेट करियर को ग्रेसफुली गुड बाय कह सकूं और टैरो को अपना फुल टाइम ऑक्यूपेशन बना सकूं। जी आलोक जी। चुप है धरती, चुप है चांद सितारे, मेरे दिल की धड़कन तुझको पुकारे। चुप है धरती, चुप है चांद सितारे, मेरे दिल की धड़कन तुझको पुकारे। से ये मस्त नजारे ठहरे
तुझको साथ हमारे, चुप है धरती, चुप है चांद सितारे, मेरे दिल की धड़कन तुझको पुकारे। चुप है चांद सितारे, मेरे दिल की धड़कन तुझको पुकारे। निखरा निखरा सा है चांद का जोबन, बिखरा बिखरा सा है नूर का दामन, आजा मेरी तन्हाई के सहारे, चुप है धरती, चुप है चांद सितारे, मेरे दिल की धड़कन तुझको पुकारे। चंद्रा जी, अब हम टैरो की बेसिक्स पर आते हैं। इसके पीछे कंसेप्ट क्या है, इसके मूल में क्या है, ये थोड़ा हमारे दर्शकों के साथ साझा कीजिए प्लीज। जी जी आलोक जी, आई थिंक बहुत जरूरी सवाल है, क्योंकि टैरो के बारे में आजकल क्यूरियोसिटी जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। और ये जो आपने सवाल किया है बहुत अहम है। अगर सिंपल शब्दों में बोलूं तो टैरो जो है वो 78 पत्तों का 78 कार्ड्स का एक डेक है, एक गड्डी है। अच्छा। जो कि एक तरीके से जो ट्रेडिशनल हमारे ताश के पत्ते होते हैं, जिससे हम सब वाकिफ है, वो 52 पत्तों की होती है। लेकिन टैरो में 78 कार्ड्स होते हैं, 78 कार्ड्स होते हैं, जिसमें कि 22 मेजर अरकाना और 56 जो है माइनर अरकाना कार्ड्स होते हैं। इसके बहुत डिटेल में मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि समय की उसको ध्यान में रखते हुए। लेकिन इसकी शुरुआत जो है वो 13वीं शताब्दी यूरोप में हुई थी। और शुरू में आपको अगेन जान के आश्चर्य होगा कि इसको प्लेइंग कार्ड्स के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन ये ऑर्डिनरी प्लेइंग कार्ड से भिन्न इसलिए है क्योंकि इसमें एक यूनिवर्सल विजडम, कॉस्मिक विजडम पर आधारित है, जो कि कह सकते हैं समय और सीमाओं की परे है ना। तो वो उसके बेसिस पे उस पे इंसाइट्स और गाइडेंस मिलती है। ओवर द इयर्स जो है एक आत्मचिंतन और एक भविष्य दर्शन का जो एक साधन है, टूल्स ऑफ डिविनेशन जिसको हम बोलते हैं, वो बन गया है। और आज की तारीख में जो बोलें, जो आपका सवाल है कि आज टैरो केवल भविष्य बताने के काम नहीं आता, लेकिन एक जो हमारा सबकॉन्शियस है, जो अवचेतन मन जिसको हम बोलते हैं, उसको मिरर करता है। तो कहीं ना कहीं आलोक जी अगर ये बोले कि आपकी इनसिक्योरिटीज, एंजाइटीज और इमोशंस को रिफ्लेक्ट करता है, एक आईना है, टैरो गाइड करता है कि आप किस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं और सही चॉइस करने में आपकी मदद करता है विदाउट प्लेइंग द विक्टिम कार्ड, जो कि हमारे लिए बहुत नेचुरल हो जाता है ना कि हम किसी परिस्थिति में फंसे हुए हैं तो किसी और पर ब्लेम शिफ्ट कर दें। तो उसके ओवर एंड बियॉन्ड जाके आपको राह दिखाता है। तो इसका तो ये मतलब हुआ कि ये भविष्य बताती है या खुद को समझने का एक माध्यम है, एक तरह से एक मीडियम है कि हम टैरो के माध्यम से खुद को भी समझ सकते हैं। ये बहुत अच्छी बात बोली आपने, और यही इसका निष्कर्ष है कि ये सिर्फ भविष्य नहीं बताता, क्योंकि वो उसका बहुत ही एक छोटा परिचय हो जाता है। मैं हमेशा कहती हूँ टैरो डज नॉट प्रेडिक्ट, इट रिफ्लेक्ट्स, इट गाइड्स। अच्छा। तो एक तरीके से आपको एम्पावर करता है ताकि आप अपने डिसीजंस और अपने इमोशंस को क्लियरली देख पाए, एक बर्ड्स आई व्यू। और जो कि मेरा फेवरेट एग्जांपल है, जैसा मुझे आप अक्सर देखोगे मेरे सोशल मीडिया पे भी कहते हुए, बोलते हुए और जिक्र करते हुए कि टैरो एक जीपीएस की तरीके से है। ये एक आपको पाथ दिखाता है, लेकिन जैसे आप अपने गंतव्य तक कहीं पहुंचना चाहते हैं और अपनी गाड़ी में बैठे हैं, आपको एक जीपीएस सेट करना होता है, लेकिन एंड ऑफ द डे आपको ड्राइव तो करेंगे तभी आप अपने गंतव्य तक पहुंचेंगे ना। उसी प्रकार से तो टैरो आपको रास्ता दिखाता है कि आपकी लेकिन आपकी जो चॉइसेस हैं उसके बेसिस पे वो आउटपुट आपके लिए आता है। टैरो इंसाइट्स
से आप अपने पुराने पैटर्न्स को छोड़ के ना आप बेटर वर्जन बन सकते हो अपने आप जो भी परिस्थिति में हो उससे निकलने की आप क्षमता रखते हो। तो चाहे वो स्पीड ब्रेकर्स आए या स्मूथ राइड आए, आप अपनी जर्नी को एंजॉय कर सकते हो और अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच सकते हो। ऐ काश के हम होश में अब आने ना पाए, ऐ काश के हम होश में अब आने ना पाए, बस नगमे तेरे प्यार के गाते ही जाए, ऐ काश के हम होश में अब आने ना पाए, ऐ काश के हम होश में अब आने ना पाए। खिलती महकती ये जुल्फों की शाम, हंसते खनकते ये होठों के जाम, खिलती महकती ये जुल्फों की शाम, हंसते खनकते ये होठों के जाम, आजूम के साथ उठाए बस नगमे तेरे प्यार के गाते ही जाए, ऐ काश के हम होश में अब आने ना पाए, बस नगमे तेरे प्यार के गाते ही जाए, ऐ काश के हम होश में अब आने ना पाए। चलिए, मैं इस सवाल से जुड़ा एक बात और पूछना चाहता, अगर ये राह दिखाता है तो क्या अगर राह में कोई स्पीड ब्रेकर आने वाला है तो क्या उसके प्रति कॉशन देता है, हमें कुछ इस तरह से क्या बताने की कोशिश करता है कि भाई आगे ये दिक्कत आएगी? देखिए, ये जो आपने जो आप सवाल कर रहे हैं, ये फॉर्चून टेलिंग या आपको भविष्य दर्शन के तौर पे डेफिनेटली टैरो काम करता है। हमारी बातचीत के मकसद से मैं नहीं कन्वे करना चाहती कि टैरो की दुनिया में या टैरो के रेल में आप बिल्कुल फ्यूचर नहीं देख सकते, आप बिल्कुल देखते हैं और देख सकते हैं। लेकिन अगर राह में आगे पत्थर आने वाला है या गड्ढा आने वाला है तो ये आपको अवेयर जरूर करता है, लेकिन अलार्म नहीं करता। कहीं भी किसी भी तौर पे आपको घबराने की और निराश होने की, हताश होने की जरूरत नहीं है। अगर वो पत्थर आगे आ भी रहा है तो ये साथ के साथ आपको गाइड करता है कि आप किस तरीके से आगे बढ़कर उस पत्थर को हटा पाए या उससे उबरकर आगे निकल पाए, ताकि वो पत्थर आपको विचलित ना करे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जी जी, बहुत अच्छी तरह से आपने एक्सप्लेन कर दिया ये। तो अब ये बताइए कि आपकी रीडिंग्स में स्पिरिचुअलिटी को किस तरह से इंटीग्रेट करती है, और इसके लिए आप पर्सनली, आपके लिए इसका क्या मतलब है? क्या आपके पास कोई गुरु या मेंटोर है जिन्होंने इस राह पे आपको गाइड किया है? जी आलोक जी, मुझे लगता है कि ना सिर्फ एक टैरो रीडर या टैरो एक्सपर्ट या लाइफ कोच काउंसलर होने के बतौर, बट किसी भी प्रोफेशन में हो, एक स्पिरिचुअलिटी जो है वो आपकी, हम सब की जिंदगी में एक बहुत अहम रोल प्ले करती है। एक तरीके से एंकर करती है, हमको बांधती है, जोड़ती है, एक स्टेबलाइज करती है। और जो आपने पूछा उस एस्पेक्ट में भी मैं अपने आप को एक स्पिरिचुअल सीकर और एक प्रैक्टिशनर मानती हूँ, और मैं कॉन्स्टेंट लर्नर हूँ। इनफैक्ट मैं अपने आप को एज अ टैरो एक्सपर्ट या काउंसलर बिल्कुल आइडेंटिफाई नहीं करती। मैं बेसिकली अपने आप को एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर के तौर पे आइडेंटिफाई करती हूँ, क्योंकि मैं प्रीच नहीं करती विदाउट प्रैक्टिस ना। और जो मेडिटेटिव और स्पिरिचुअल टूल्स के माध्यम से जो ग्राउंडिंग है और अलाइनमेंट है, वो ऑनगोइंग बेसिस पे मेरी साधना है जो मुझको मदद करती है। और जैसा कि आपने पूछा, आई हैव हैड अ गुड फॉर्चून
कि मुझे सदगुरु में एक स्पिरिचुअल मेंटर और गाइड मिले हैं, जो उनके बताए हुए टूल्स हैं वो मेरी साधना में एक प्रेरक भी है और मार्गदर्शक भी हैं, और मेरे काम में मेरी डेफिनेटली मदद करते हैं। और उसी लिहाज से जो टैरो रेकी और जो होलिस्टिक हीलिंग या रिचुअल और गाइडेंस पे अपने दर्शकों को प्रोवाइड करती हूँ ऑनलाइन ऑफलाइन, उसमें उसका बहुत बड़ा योगदान है। जी आलोक जी, आपकी ये लाइन मुझे बहुत अच्छी, स्पिरिचुअलिटी लाइफ में एंकर का काम करती है। बिल्कुल, बिल्कुल, अगर ये बात हम लोगों की समझ में आ जाए तो क्या बात है, बहुत बहुत बढ़िया बात कही आपने, एंकर का काम कर। अगर आपकी जिंदगी में कोई स्पिरिचुअलिज्म आपका एंकर बन जाए तो उससे तो बढ़िया कोई बात ही नहीं हो सकती। एग्जैक्टली यही चीज है जो मैं अपने क्लाइंट्स को भी इंकरेज करती हूँ कि भाई आपको टैरो रीडिंग के लिए तो आपको आ गए, आपको रास्ता भी मिल गया, लेकिन आपको एक विजुअल थिंकिंग के ओवर एंड बियॉन्ड आपको जो टूल्स चाहिए उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, उसमें स्पिरिचुअलिटी बहुत बड़ी साधक होती है। चलत मुसाफिर मोहलिया रे पिंजरे वाली मुनिया, चलत मुसाफिर मोहलिया रे पिंजरे वाली मुनिया, चलत मुसाफिर मोहलिया रे पिंजरे वाली मुनिया, चलत मुसाफिर मोहलिया रे पिंजरे वाली मुनिया। उड़ उड़ बैठी हलवैया तो कन्या, उड़ उड़ बैठी हलवैया रामा, उड़ उड़ बैठी हलवैया तो कन्या, अरे बर्फी के सब रस ले लिया रे पिंजरे वाले मुनिया, बर्फी के सब रस ले लिया रे पिंजरे वाली मुनिया, बर्फी के सब रस ले लिया रे पिंजरे वाली मुनिया। बैठी बजवा दो कन्या, उड़ बैठी बजवा दो कन्या, उड़ उड़ बैठी बजवा दो कन्या, अरे कपड़ा के सब रस ले लिया रे पिंजरे वाली मुनिया, कपड़ा के सब रस ले लिया रे पिंजरे वाली मुनिया, कपड़ा के सब रस ले लिया रे पिंजरे वाली मुनिया। जियो पलट हाउस जियो। उड़ उड़ बैठी पनवड़िया तो कन्या, उड़ बैठी पनवड़िया तो कन्या रामा, उड़ उड़ बैठी पनवड़िया तो कन्या, अरे बीड़ा के सब रस ले लिया रे पिंजरे वाली मुनिया, बीड़ा के सब रस ले लिया रे पिंजरे वाली मुनिया, बीड़ा के सब रस ले लिया रे पिंजरे वाली मुनिया, चलत मुसाफिर मोह लिया रे पिंजरे वाली मुनिया, चलत मुसाफिर मोह लिया रे पिंजरे वाली मुनिया, चलत मुसाफिर मोह लिया रे पिंजरे वाली मुनिया। तो एसेंशियली टैरो और स्पिरिचुअलिटी आपके लिए अलग नहीं है बल्कि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, वो एक दूसरे के पूरक ही आप मान सकते हैं, क्योंकि हाँ सप्लीमेंट्री हैं, क्योंकि मैं स्पिरिचुअली जब अपने आप को ग्राउंडेड रखती हूँ तभी मैं दूसरों को मीनिंगफुल और एम्पावरिंग गाइडेंस दे पाती हूँ, राइट, बिकॉज दिस इज ऑल डीलिंग विद एनर्जी। अब ये बताइए कि जो लोग टैरो आजमाना चाहते हैं लेकिन डरते हैं या संकोच करते हैं, करेक्ट, उन्हें आप क्या कहना चाहेंगी? देखिए आज के तारीख में बिकॉज ऑफ द सोशल मीडिया प्रेजेंस एंड अवेयरनेस ना, टैरो अब जो है वो अब एक तरीके से हमारे आम घर घर की कहानी का हिस्सा बन रही है, या एक तरीके से जनरल परसेप्शन का एक हिस्सा बन रही है, और इसमें ये बहुत जरूरी और सुंदर सवाल हो जाता है। लेकिन टैरो को लेकर कुछ बातें समझना बहुत जरूरी है, और उसमें सबसे पहली बात तो ये है कि इसमें कोई अंधविश्वास नहीं है, क्योंकि टैरो का जो परसेप्शन है, प्रोजेक्शन है, आम दुनिया में अभी भी बहुत ज्यादा भ्रांतियां हैं इसको लेके। हाँ, तो ये कोई अंधविश्वास नहीं है, कोई इवल प्रैक्टिस नहीं है, इसमें डरने जैसा कुछ नहीं है।
दूसरी बात यह है कि कोई इम्पोर्टेंट है समझना हम सब के लिए कि कोई रैंडम प्रेडिक्शन देने का टूल भी नहीं है, जो कि अनफॉर्चुनेटली ऐसी धारणा हो गई है, हाँ, कि हमारा कोई फ्यूचर, क्योंकि हमारा कोई फ्यूचर कोई पत्थर की लकीर नहीं होता, और टैरो हमेशा फ्री विल के साथ काम करता है। तो आपके आउटकम आपकी चॉइसेस पर आधारित होते हैं, और अगर आप हिम्मत से काम लेते हैं, समझ से काम लेते हैं, क्लैरिटी के साथ काम लेते हैं, तो यही फर्क बनता है आपके मेक और ब्रेक सिचुएशन में। तीसरे और इम्पोर्टेंट बात जो हम लोग ने पहले भी जिसका जिक्र किया कि आईने की तरीके से काम करता है, जो कि आपके अवचेतन मन या सबकॉन्शियस माइंड को रिफ्लेक्ट करता है। तो एक तरीके से जब आप टैरो के रीडिंग के लिए आते हैं तो आपको एक न्यूट्रल और थर्ड पार्टी पर्सपेक्टिव मिलता है, जिसमें से आलोक जी बहुत आसान होता है हमें अपने लिए एक विक्टिम मान के चलना और एक ब्लेम गेम में इंडल्ज करना कि ये मेरी वजह से नहीं है या मेरी परिस्थिति ऐसी है क्योंकि वो दूसरे ने ऐसा किया। तो जब आप टैरो से आप सवाल पूछने आते हैं तो एक तरीके से थर्ड पार्टी पर्सपेक्टिव मिलता है, जिसमें आपको समझ आता है कि आपके जो अकाउंटेबिलिटी है वो तय हो पाती है। इसलिए सही सवाल पूछना बहुत जरूरी है। इंस्टेड ऑफ आस्किंग कि वाई एंड व्हेन, क्यों मेरे साथ हो रहा है और कब मेरा सिचुएशन ठीक होगी, अगर आप पूछें कि मैं क्या कर सकती हूँ इस परिस्थिति में अपने आप को उबारने के लिए, तो वो बेहतर आपको एक आयाम मिलता है, बेहतर आपको एक समझ और एक गाइडेंस मिलती है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सही गाइडेंस के लिए बहुत जरूरी है कि आप अपने रीडर का पढ़ने का स्टाइल समझे और एक सेफ रिस्पेक्टफुल एनवायरनमेंट में रीडिंग ले। आप समझ सकते हैं आलोक जी, आजकल इंटरनेट के माध्यम से इतना सब कुछ हर दूसरा आदमी सब कुछ है, एवरीवन इज अ सिंगर, एवरीवन इज अ टैरो रीडर, एवरीवन इज एन एक्टर। हाँ, तो लाइन ड्रॉ करनी बहुत जरूरी है, स्पेशली टैरो के केस में, क्योंकि मेरे पास लोग आते हैं जो कि लाइफ एंड डेथ सिचुएशन से जूझ रहे होते हैं। तो एक तरीके से रीडिंग ही नहीं, एक थेरेपी है, एक काउंसलिंग है, एक मेंटल साइकोलॉजिकल काउंसलिंग है। तो बहुत जरूरी है कि जो लोग टैरो से डरते हैं तो वो उसका कारण ये हो सकता है कि उनके लिए कोई नेगेटिव स्टाइल ऑफ रीडिंग का सामना हुआ हो, जहाँ पे जो बातें कही गई हैं वो क्लिकबेट या डराने वाली हो। तो मेरा सच्चा सुझाव यही रहेगा कि ऐसे रीडर से थोड़ा दूर रहें और थोड़ा अपना आप जो बोलते हैं ना, एक अपनी समझ लगाएं, एक सही बेहतर रीडर और रीडिंग स्टाइल से आइडेंटिफाई और चुनने के लिए। तो इसमें डरने की कोई जरूरत नहीं होगी। इसका मतलब तो ये हुआ कि आपके अंदर खुद कोई खास बिलीफ सिस्टम या फेथ होना चाहिए अगर आप टैरो की दुनिया को आजमाना चाहते हैं। अंदर से आपको स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, क्या करना चाहिए? देखिए, बिलीफ सिस्टम या फेथ की तो उतनी जरूरत नहीं है जितनी क्लैरिटी की जरूरत है ना। तो वो ओवर एंड बियॉन्ड एनी फेथ और बिलीफ सिस्टम है। बस जो आप जो पूछ रहे हैं इसमें कोई रिलीजियस फेथ या बिलीफ सिस्टम नहीं है। एक इफेक्टिव रीडिंग के लिए बस इतना काफी है कि आपका ओपन हार्ट और माइंड होना चाहिए ना, जिसको हम बोलते हैं मोटे शब्दों में। और जैसा कि मैंने कहा कि वाई और व्हेन से आप के बजाय आपके जो अगर सवाल अगर हाउ और व्हाट पे होंगे तो वो आपको एम्पावरिंग इनसाइट्स दिलाते हैं। तो एक ओपन हार्ट एंड माइंड और दूसरा सही सवाल, और तीसरा जो एक बात है कि जो रिसीवर है, जो क्वेरेंट है, जो उसका जो एटीट्यूड और एप्टीट्यूड है, हाँ, अगर वो सही मायने में पॉजिटिव होता है ना, अफर्मिंग होता है, तो एक डीपली सेटिस्फाइड रीडिंग एक्सपीरियंस बन जाती है। तो एक चीज का बस मैं एक रिक्वेस्ट करती हूँ आप सभी के श्रोताओं को कि जब आप रीडिंग सेशन के लिए, टैरो सेशन के लिए आइए, तो आप ये मत सुनने आइए कि इमोशनल वैलिडेशन नहीं कि जो मैं सोच रहे हूँ वही होना चाहिए और कुछ और आप सुनने या समझने के लिए तैयारी ना हो ना, क्योंकि टैरो आपको हमेशा वही बताएगा जो शायद आप सुनना नहीं चाहते, लेकिन जरूरी हो आपके वो सुनने के लिए। धीरे धीरे चल चांद गगन में, धीरे धीरे चल चांद गगन में, धीरे धीरे चल चांद गगन में, अरे धीरे धीरे चल चांद गगन में। कहीं ढल ना जाए रात, टूट ना जाए सपने, अरे धीरे धीरे चल चांद गगन में, कहीं ढल ना जाए रात,
कटारी। है मीठी छुरी ये जालिम नजर तुम्हारी। तू झूम के चले तो दिल पे चले कटारी। है मीठी छुरी ये जालिम नजर तुम्हारी। गुनगुन गूंजे राग आज पवन में, अरे धीरे धीरे चल चांद गगन में। कहीं ढल ना जाए रात, टूट न जाए सपने, अरे धीरे धीरे चल चांद गगन में। वो क्या चीज थी मिला के नजर मिला दी। हुआ वो असर कि हमने नजर झुका दी। वो क्या चीज थी मिला के नजर मिला दी। हुआ वो असर कि हमने नजर झुका दी। अरे होंगी तो बात आज मिलन में, धीरे धीरे चल चांद गगन में। कहीं ढल ना जाए रात, टूट न जाए सपने, अरे धीरे धीरे चल चांद गगन में। दिल मिल गए दिए जल गए हजारों। आज तुम मिल गए तो गुल खिल गए हजारों। दो दिल मिल गए दिए जल गए हजारों। आज तुम मिल गए तो गुल खिल गए हजारों। रिम झिम बरसे प्यार आज चमन में, अरे धीरे धीरे चल चांद गगन में। कहीं ढल ना जाए रात, टूट न जाए सपने, अरे धीरे धीरे चल चांद गगन में। धीरे धीरे चल। तो चंद्रा जी, अब आने वाले समय में टेले टेल टैरो या आपके सफर में हमें क्या क्या और देखने को मिलेगा? आलोक जी, देखिए मैंने बहुत पहले ये तय कर लिया था कि मैं किसी रेस या नंबर चेस का कोई हिस्सा नहीं बनना है। जो मेरा कमिटमेंट है वो इससे कहीं गहरा है और मैं टैरो को एक टूल और सेल्फ अवेयरनेस के टूल के रूप में आप सबके लिए, हम सबके लिए एक्सेसिबल बनाना चाहती हूँ। और मेरा फोकस यही रहेगा कि मैं हर सीकर को हैंड होल्ड कर सकूं। आज 10 से 12 साल हो गए मुझे पढ़ते हुए, और मेरा जो थोड़ा बहुत निचोड़ है मेरी जर्नी का वो यही है कि आज भी 4, 5, 6 साल से लोग लगातार पलट के आते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने उनको एक तरीके से, जिसको बोलते हैं ना, क्योंकि फाउंडेशन टैरो को उनके लिए एक्सेसिबल किया है, जिसमें वो सेल्फ ग्रोथ का उसको एक जरिया बना सकते हैं। तो हर एक एक्सचेंज मेरे लिए भी उतना ही एक नया लेसन और एक सबक होता है, जिसमें एक मैं म्यूचुअल ग्रोथ का अनुभव करती हूँ। और जो भी मेरे पास टूल्स हैं, चाहे वो सोशल मीडिया पे हो या इन पर्सन हो, वो मैं बिना किसी दौड़ भाग के बस इस पर्पस के साथ मैं इस मुकाम को एक आगे बढ़ाना चाहती हूँ। और आपके अगर कोई भी लिसनर का मन हो, किसी भी श्रोता को मन हो, जिनके दिल में कोई भी सवाल कुलबुला रहा हो, तो दे आर मोर देन वेलकम टू फाइंड मी। और मैं अपनी जो भी लिमिटेड जर्नी है उसके साथ उनसे शेयर करके आई वुड लाइक टू वॉक द पाथ विद देम। इट वुड बी माय ऑनर। दिल चाहता है, दिल चाहता है, दिल चाहता है कभी न बीते चमकीले दिन। दिल चाहता है हम ना रहे कभी यारों के बिन। दिन
दिन भर हो प्यारी बातें, झूमे शामें गाए रातें, मस्ती में रहे डूबा डूबा हमेशा समा, हमको राहों में यूं ही मिलती रहे खुशियाँ। दिल चाहता है कभी ना बीते चमकीले दिन, दिल चाहता है हम ना रहे कभी यारों के बिन, चमकाते हैं चिलमिलाते हैं अपने रास्ते, ये खुशी रहे रोशनी रहे अपने वास्ते, चमकाते हैं चिलमिलाते हैं अपने रास्ते, ये खुशी रहे रोशनी रहे अपने वास्ते। जहाँ रुके हम जहाँ भी जाए, जो हम चाहें वो हम पाए, मस्ती में रहे डूबा डूबा हमेशा समा, हमको राहों में यूं ही मिलती रहे खुशियाँ। दिल चाहता है चाहता है दिल चाहता है दिल चाहता है कैसा अजब ये सफर है, सोचो तो हर एक ही बेखबर है, उसको जाना किधर है, जो वक्त आए जाने क्या दिखाए। चाहता है कभी न बीते चमकीले दिन, दिल चाहता है हम ना रहे कभी यारों के बिन, दिन दिन भर हो प्यारी बातें, झूमे शामें गाए रातें, मस्ती में रहे डूबा डूबा हमेशा समा, हमको राहों में यूं ही मिलती रहे खुशियाँ। चमकाते हैं चिलमिलाते हैं अपने रास्ते, ये खुशी रहे रोशनी रहे अपने वास्ते, चमकाते हैं चिलमिलाते हैं अपने रास्ते, ये खुशी रहे रोशनी रहे अपने वास्ते। चाहता है तो फिर चलते चलते ये भी बता दीजिए कि श्रोता आप तक अगर उनको टैरो रीडिंग के लिए या किसी और चीज के लिए आपसे संपर्क करना हो तो किस तरह पहुंच सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी आप सबसे हाथ जोड़ के कि सबसे टैरो को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाइए, और उसके लिए बहुत जरूरी है कि जाके आप अपने लिए टैरो डेक खरीदे, क्योंकि मेरा कभी भी रीडिंग स्टाइल ये नहीं रहता, ये नहीं है कि आप मेरे पास ही आए
टैरो रीडिंग के लिए, क्योंकि एक स्मॉल इन्वेस्टमेंट है सेल्फ अवेयरनेस के लिए, और जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ रूमी के शब्दों में, व्हाट यू सीक इज सीकिंग यू। तो यदि आप सुन रहे हैं तो यूनिवर्स का एक ऑस्पिशियस साइन है कि आप भी अपनी सेल्फ अवेयरनेस की जर्नी को शुरू कर सकते हैं। लेकिन हाँ, इसके लिए अगर आपको कोई मदद चाहिए, अगर चंद्रा आपके किसी भी तरीके से आपके उसमें शामिल हो सकती है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर टेलरटेल टैरो और यूट्यूब पर टेलरटेल टैरो के नाम से पा सकते हैं। और मेरी सोल फैमिली जो हर सीमा और हर डेमोग्राफिक से परे है, वो दिन ब दिन बढ़ रही है, और सच कहूँ तो आप सभी से जुड़ना मुझे बहुत अच्छा लगेगा। सो आई विल बी ट्रूली डिलाइटेड टू हियर फ्रॉम यू। दिल पुकारे आरे आरे आरे, दिल पुकारे आरे आरे आरे, अभी ना जा मेरे साथी। दिल पुकारे आरे आरे आरे, अभी ना जा मेरे साथी। दिल पुकारे आरे आरे आरे। बरसों बीते दिल पे काबू पाते, हम तो हारे तुम ही कुछ समझाते। समझाती मैं तुमको लाखों अरमान, हो जाते हैं लब तक आते आते। हो पूछो ना कितनी बातें पड़ी हैं दिल में हमारे। दिल पुकारे आरे आरे आरे, अभी ना जा मेरे साथी। दिल पुकारे आरे आरे आरे। पाके तुमको है कैसी मतवाली, आंखें मेरी बिन काजल के काली। जीवन अपना मैं भी रंगी कर लूं, मिल जाए जो इन होठों की लाली। जो भी है अपना लाई हूँ सब कुछ पास तुम्हारे। दिल पुकारे आरे आरे आरे, हाँ, अभी ना जा मेरे साथी। दिल पुकारे आरे आरे आरे। महका महका आंचल हल्के हल्के, रह जाती हो क्यों पलकों से मलके। जैसे सूरज बनकर आए हो तुम, चल दोगे फिर दिन के ढलते ढलते। हो आज कहो तो मोड़ दूं बढ़ के वक्त के धारे। दिल पुकारे आरे आरे आरे, अभी ना जा मेरे साथी। दिल पुकारे आरे आरे आरे, अभी ना जा मेरे साथी। दिल पुकारे आरे आरे आरे।
अच्छा, इसका मतलब है कि हम भी एक टैरो का डेक खरीद सकते हैं? बिल्कुल खरीद सकते हैं, बिल्कुल खरीद सकते हैं आलोक जी। एंड माय हम्बल रिक्वेस्ट टू यू बी, व्हाई डोंट वी बिगिन विद यू? प्लीज गो अहेड एंड बाय। आपका जो लार्ज साइज पिज्जा आता है वीकेंड पे, उससे सस्ता इन्वेस्टमेंट है और बहुत बेहतरीन इन्वेस्टमेंट है। जी आलोक जी, हमें इंटरप्रिटेशन कैसे कर पाएंगे, हम क्या समझ पाएंगे उसको, अगर मान लो मैं खरीद लिया किसी ने तो? आलोक जी, टैरो एक तरीके से आपका हम सफर है, हाँ, जिसको आप अपने आप खुद ब खुद, जैसे मैंने बोला ना, मैंने टैरो को पाया और टैरो ने मुझको पाया। तो एक बार ठीक है, हाँ, उसके लिए ऐसा भी नहीं है कि कुछ एडुकेशन और उसके अंडरस्टैंडिंग की जरूरत नहीं है, और उसके लिए मैं हूं ना। ओके हाँ, तो चलिए ये हमारा टेक अवे हो गया आज का। बिल्कुल आलोक जी। तो चलिए, बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत आपका आभार और शुक्रिया चंद्रा जी, आपने अपना कीमती समय दिया, हमारे श्रोताओं से सारी बातें शेयर की, और मैं मानता हूं कि आपकी जो गाइडेंस है वो बहुत ही उपयोगी रही। श्रोताओं को अपने टैरो को सिर्फ मिस्टिकल या एंटरटेनमेंट टूल नहीं, बल्कि एक मिरर, गाइड और एक सशक्त करने के माध्यम के रूप में दिखाया है आपने। तो बहुत ही आपका शुक्रिया, थैंक यू। धन्यवाद, मुझे भी बातचीत बहुत अच्छी लगी और मैं दिल से आभारी हूँ आपसे इस खूबसूरत अवसर के लिए और अपनी जर्नी आप सबसे साझा करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। लव एंड लाइट टू ऑल योर लिसनर्स। चलयसि विक्रमणे बलिमद्भूत भमेन पदनखनीरजन जन पावन केशवधृत वामन रूप जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। वितरसि दिक्षुरने दिक्पति कमनीयम् दशमुखमौलि बलिं रमणीयम् केशवधृत राम शरीर जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। निन्दसि यज्ञ विधेरः श्रुतिजातं तदयधिदय दर्शित पशुघातम् केशवधृत बुद्ध शरीर जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। म्लेच्छ निबहनि धने कलयसि करबालम् धूमकेतूमिव किमपि करालम् केशवधृत कल्कि शरीर जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। शरीर जय जगदीश हरे, शरीर जय जगदीश हरे। जिंदगी के रंग हजार। दोस्तों, जिंदगी के रंग गीतों के संग के आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। कल एक और नए सज्जन और महिला हमारे साथ हाजिर होंगे आपके लिए मजेदार बातें और गीत लेकर। सुनना न भूलिएगा। छोटी सी हमारी कायनात बन गई।